हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है तुम्हारी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। जब भी हम किसी से कॉल करते हैं तो अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम्हारी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट। योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट। तुम्हारी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुम्हारी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, अच्छे से याद कर लीजिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट। योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ। आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मैं फ़ोन रख रही हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ। ओके, इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो हमने बहुत मज़े किए। और मैंने कई बार बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोलना हो हमने बहुत मज़े किए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मज़े किए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मज़े किए। अच्छे से याद हो गया। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मुझसे पंगे मत लो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझसे पंगे मत लो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मैश विद मी। डोंट मैश विद मी। मुझसे पंगे मत लो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मैश विद मी। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी कहना हो मुझसे पंगे मत लो, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मैस विद मी। डोंट मैस विद मी। मुझसे पंगे मत लो। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है जुबान पर लगाम लगाओ। जुबान पर लगाम लगाओ। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होल्ड योर टंग। इस तरह के सेंटेंस से जब भी हम किसी से नाराज़ होते हैं तब बोलते हैं। तो जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। जुबान पर लगाम लगाओ। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है बातों को घुमाओ मत। बातों को घुमाओ मत। अगर इस तरह से कहना हो बातों को घुमाओ मत, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स।
बातों को घुमाओ मत। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्विस्ट दी वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट दी वर्ड्स, बातों को घुमाओ मत। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए। डोंट ट्विस्ट दी वर्ड्स, बातों को घुमाओ मत। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे गलत मत समझना। मुझे गलत मत समझना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। हर सेंटेंस को बोलते चलिए। जब भी कहना हो मुझे गलत मत समझना, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई विल टीच हिम अ लेसन। यानी मैं उसे पाठ पढ़ाऊंगा। इस तरह से हम बोलते हैं मैं उसे पाठ पढ़ाऊंगा, यानी मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। तो इसको हम इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल टीच हिम अ लेसन। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, मैं उसे पाठ पढ़ाऊंगा। ओके, इस तरह से। तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन। आई विल टीच हिम अ लेसन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैंने अपना मन बना लिया है। मैंने अपना मन बना लिया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो जब भी बोलना हो मैंने अपना मन बना लिया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई हैव मेड अप माई माइंड। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है। अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो अपना मूड ठीक करो। अपना मूड ठीक करो। अगर इस तरह से कहना हो अपना मूड ठीक करो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे चीयर योरसेल्फ अप। चीयर योरसेल्फ अप, अपना मूड ठीक करो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे चीयर योरसेल्फ अप। चीयर योरसेल्फ अप, अपना मूड ठीक करो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है ऐसा दोबारा मुंह से मत निकालना। ऐसा दोबारा मुंह से मत निकालना। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट उटर इट अगेन। डोंट उटर इट अगेन, ऐसा दोबारा मत निकालना, यानी ऐसा दोबारा मत बोलना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट उटर इट अगेन, ऐसा दोबारा मुंह से मत निकालना। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो जो तुम्हें करना है वो करो।
अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वॉट यू हैव टू डू। डू वॉट यू हैव टू डू, जो तुम्हें करना हो वो करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू वॉट यू हैव टू डू। ओके, इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मुझसे इस तरह बात मत करो। मुझसे इस तरह बात मत करो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक टू मी लाइक डैट। डोंट टॉक टू मी लाइक डैट, मुझसे इस तरह बात मत करो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डोंट टॉक टू मी लाइक डैट, मुझसे इस तरह बात मत करो। अब जैसे आपको किसी से कहना है अपनी माँ को मत बताना, कोई भी बात है आपको बोलना है अपनी माँ को मत बताना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेल योर मॉम। डोंट टेल योर मॉम, अपनी माँ को मत बताना। आपको कहना है अपनी बहन को मत बताना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल योर सिस्टर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है यह सच नहीं है। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो यह सच नहीं है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, ट्रू नहीं है। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से कहना हो वह किसकी ओर आ रहा है। वह किसकी ओर आ रहा है, अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ ही कमिंग टूवर्ड्स। हु इज़ ही कमिंग टूवर्ड, वह किसकी ओर आ रहा है। ओके, इस तरह से। अच्छे से याद कर लिया, एक बार दोबारा से देखिए। जब भी कहना हो वह किसकी ओर आ रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ ही कमिंग टूवर्ड। हु इज़ ही कमिंग टूवर्ड, वह किसकी ओर आ रहा है। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है वह मेरी ओर आ रहा है। वह मेरी ओर आ रहा है, अगर इस तरह से आपको कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, वह मेरी ओर आ रहा है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। और अगर आपको ये कहना हो वह किसकी ओर आ रहा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ ही कमिंग टूवर्ड्स। और अगर आपको यही कहना हो वह मेरी ओर आ रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना है वो सभी को पता है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो कोई भी बात है आपको कहना है वो सभी को पता है, वो सबको पता है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन नोस डैट। एवरीवन नोस डैट, वो सभी जानते हैं, वो सभी को पता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन नोस डैट। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है सभी सो रही है। सभी सो रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन इज स्लीपिंग। एवरीवन इज स्लीपिंग, सभी सो रही है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, तुम्हें क्या लगा ये कौन है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं घरों में,
तो जब भी कहना हो तुम्हें क्या लगा, ये कौन है, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु डू यू थिंक इट इज़। हु डू यू थिंक इट इज़, तुम्हें क्या लगा ये कौन है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हु डू यू थिंक इट इज़। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो अपने बाल कटवा लो। अपने बाल कटवा लो, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। तो जब भी आपको किसी से कहना हो अपने बाल कटवा लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट योर हेयर कट। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते होगे, तो आज से इंग्लिश में ही बोलिएगा। जब भी कहना हो अपने बाल कटवा लो, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट योर हेयर कट। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। अच्छे से याद हो गया, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम काफ़ी बदल गई हो। तुम काफ़ी बदल गई हो, अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। यू हैव चेंज अ लॉट, तुम काफ़ी बदल गई हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। इस तरह के सेंटेंसेस गाइस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम काफ़ी बदल गई हो, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। ओके, तो जब भी कहना हो तुम काफ़ी बदल गई हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। यू हैव चेंज अ लॉट। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे अपनी बाहों में ले लो। मुझे अपनी बाहों में ले लो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स, मुझे अपनी बाहों में ले लो। हर सेंटेंस को गाइस याद करते चलिए। तो जब भी कहना हो मुझे अपनी बाहों में ले लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी बोलना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर, तुम इतने कंजूस क्यों हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आपको किसी से कहना है तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। वाई आर यू सो इंटेलिजेंट, तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो। और अगर आपको यही कहना है तुम इतने कंजूस क्यों हो, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर किसी का नेम लिया गया है राम, और जिसके बारे में आपको कहना हो उनको आप यहाँ पर रख सकती हो। तो जैसे यहाँ पर है कि राम के बहुत सारे दोस्त हैं, अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स, राम के बहुत सारे दोस्त हैं। ओके,
इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो। अब यहाँ पर नेम लिया गया है राधा, जिससे भी आपको बोला है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। अब जैसे राधा की जगह आपको किसी और से कहना है, आपको बोलना है और क्या आप छुट्टी ले रही हो, सिर्फ इतना कहना हो, क्या आप छुट्टी ले रही हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। जैसे किसी का नेम ना लेकर सिर्फ इतना कहना हो, क्या आप छुट्टी ले रही हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। अब जैसे आपको कहना है, कशिश क्या आप छुट्टी ले रही हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कशिश आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। वो है जिसे आपको कहना है, तमीज से बात करो। तमीज से बात करो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आपको जब भी कहना हो तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज के साथ बात करो, तमीज से बात करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, टॉक विद मैनर। ओके, और जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट इंक्लूड माई फादर। ओके, तमीज़ से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो, पागल हो क्या। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आर यू मैड। आर यू मैड, पागल हो क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आर यू मैड। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आर यू मैड। और अगर ये कहना हो तमीज़ से बात करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए, हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो। पागल हो क्या कहेंगे इंग्लिश में, आर यू मैड। आर यू मैड। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो, पागल मत बनो। पागल मत बनो, अगर इस तरह से कहना हो, पागल मत बनो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट बी मैड। डोंट बी मैड, पागल मत बनो। और जब भी कहना हो पागल हो क्या, तब हम उसको इंग्लिश में कहेंगे, आर यू मैड। आर यू मैड। और अगर यही कहना है पागल मत बनो, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डोंट बी मैड। डोंट बी मैड। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है, दूर रहो मुझसे। दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं गुस्से में। तो जब भी आपको कहना हो दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना हो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अगर इस तरह से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इनफ योर ड्रामा।
यानी काफ़ी हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, इस तरह से हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, काफ़ी हो गया। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मुझे बुला लेना। मुझे बुला लेना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे बुला लेना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे बुला लेना। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है आप कहाँ काम करते हैं। आप कहाँ काम करते हैं, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ। जैसे आपसे किसी ने बोला आप कहाँ काम करते हैं, और आपको एकदम से ये कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ शॉप। आई वर्क इन अ शॉप, मैं दुकान में काम करता हूँ।